जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर, आगाज अखंड भारत का। आज आपको एक खबर दिखा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर, जहां पर कि रमेश पोपली जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं मोती नगर विधानसभा से, उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया कि कंप्यूटर आने के बाद में संचार क्रांति में किस तरह का बदलाव आया है। उस विषय को लेकर के यहाँ पर आए हुए इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु के रहे हैं, उन सभी ने आकर के अपनी चित्रकला प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया। यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को कैश प्राइज के साथ ही सभी बच्चों को यहाँ पार्टिसिपेंट अवार्ड भी दिए गए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आकर के यहाँ बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि कंप्यूटर आने के बाद में संचार क्रांति में जो बदलाव आया है वह देश में राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया है। दरअसल कंप्यूटर क्रांति का आगाज़ भारत के अंदर राजीव गांधी को माना जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर आकर के उन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने यहाँ पर बच्चों से और अभिभावकों से अपील भी की कि वह अपने घर के आसपास गंदगी ना रखें, सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इस जगह पर आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कई ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों की चित्रकला को देख करके काफ़ी हैरान भी हुए कि छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कितनी अच्छी तरह से चित्रकारी कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ पर देवेंद्र यादव के द्वारा अवार्ड और कैश प्राइज दिए गए। साथ ही मीडिया से बात भी की उन्होंने। देखिए यह खास खबर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर पहुँचे। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। देखते रहिए अखंड भारत। जय हिंद जय भारत। का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से कंप्यूटर और क्या बेहतर कर सकता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एआई बहुत महत्वपूर्ण आज हमारी जिंदगी के लिए हो गया है। क्योंकि हर काम में, हर छोटी बड़ी जो हम काम कार्य करते हैं उसमें एआई का रोल अब बढ़ गया है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चे इस कंप्यूटर को बेसिक, क्योंकि हमें बेसिक से शुरू करना है। ये बच्चे छोटे बच्चे हैं और उन छोटे बच्चों को हमने आज कंप्यूटर के बारे में ज्ञान देने की कोशिश की है कि कैसे कंप्यूटर भारत में आया, क्या क्या उससे काम किए जा सकते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार से बच्चों ने बहुत सुंदर चित्रकला का आयोजन किया, मतलब प्रदर्शन किया है। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और खासतौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई रमेश पोपली जी, बबलू जी और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आज कंप्यूटर का है। मैं आज आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूँ। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे तब क्या हुआ, 18 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। मैं तो पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसने नहीं चली कि इससे नुकसान होगा। आज आईटी में वर्ल्ड में हम नंबर 3 पे हैं। हमारी कम से कम 16 कंपनियां जो अरबों खरबों का बिजनेस कर रहे हैं आईटी में, और रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, कितना जीएसटी देती है, कितना इनकम टैक्स देती हैं, और बाहर से जितना पैसा आता है आईटी की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड को मात कर रही हैं। जी, अगला क्वेश्चन मेरा ही, जैसे अब इस समय एआई आ रहा था और एआई इंटेलिजेंस को फायदा भी होता है, नुकसान है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो एआई बेसिकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जी, क्योंकि देखो कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, लैपटॉप आए और मीडिया आया, उसके बाद एआई की जरूरत पड़ी। दिस इज द बेसिकली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये नई डेवलपमेंट है, वो भी बेसिकली कंप्यूटर से स्टार्ट हुई है। अगर किसी बच्चों को पहले से लेकर हम 12th तक ले जाते हैं तो ये 12th जनरेशन है। जैसे मोबाइल कभी A1 आया था इसका एप्पल का, आज 17 आ रहा है, सैमसंग का आ रहा है। तो नई नई जो डेवलपमेंट होती हैं तो उसी में जो सॉफ्टवेयर नया डेवलपमेंट हो गया, और एआई का फायदा भी और नुकसान भी है।